Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dev. Happy birthday to you. ओके सो हमारे हिसाब से हम हमेशा है जो बर्थडे वो सुबह को मनाते हैं, यानी जब सूर्योदय होता है तब उसी के साथ हम दिया जलाते हैं और अपना बर्थडे मनाते हैं। मेरा बर्थडे हो, पापा का हो, मम्मी का हो, हम दिया जला के ही बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि अभी कोरोना का समय भी चल रहा है जिसमें फूंक मारना सही नहीं है। और साथ ही साथ क्यों हम प्रकाश को बुझाएं, हम प्रकाश फैलाकर दिया जलाकर अपने बर्थडे से दूसरों के जीवन का जो अंधकार है उसे मिटाए और दूसरों में खुशियाँ बांटे। तो इसी सोच के साथ हम दिया जलाते हैं और कैंडल नहीं बुझाते। बुझा के अंधेरा नहीं करना है, नहीं। जला के उजाला करना है। जी ज्यादा किसका है? दोनों क्या है, सर्विसिंग भी दोनों की होती थी और दोनों की इनपुट दोनों तरफ से है। संस्कार तब इनपुट होता है जब वो लेना चाहे। सबसे बड़ी बात है कि वो हमारा कहा मानता है और उसको वो मानने से जो भी मिलता है उसको पॉजिटिविटी, और वो मतलब मान के चलता है, मतलब अपना शेड्यूल, टाइम टेबल, जो काम जो टाइम पे करना है वो पूरा संभाल के करता है, तब जाके एक दूसरे का सबका बॉन्डिंग बनता है। यस, परफेक्ट। आप बताइए। हम लोग उसको बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट वो मानता है और करता है, वो बड़ी बात है हमारे लिए। एंड ये सब जो दिख रहा है वो उसी का नतीजा है कि इसमें इनपुट आता है तो हम लोग डालते रहते हैं। क्या गिफ्ट देंगे बताइए। सरप्राइज रखते हैं। अच्छा, सरप्राइज है, मेरे लिए भी सरप्राइज है, तो आप भी सस्पेंस में ही रहिए। तो जल्दी मुझे भी पता चलेगा और वैसे मैं आपको भी बताऊंगा कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है। मैं तो सरप्राइज हो ही गया था। तो बताइए किसने सरप्राइज किया मुझे, किसकी मेहनत की? वो आप बोलिए आप ना। बताइए किसकी नहीं आप मेहनत? सही बता दिए। किसकी मेहनत बताइए। अभी सरप्राइज तो रखनी थी, लेकिन सडनली कोई स्क्रिप्ट की वजह से आज छुट्टी हो गई। अभी वो घर में ही है तो हम कहाँ जाएंगे और उसको कहाँ भेजेंगे, तो बोला भाई अभी तू थोड़ी हेल्प कर दे। बलून फुलाने में थोड़ी हेल्प कर ली। मैंने ये बलून थोड़े तो फुलाए। उसके ही बर्थडे की प्रिपरेशन में उसने पूरी हेल्प की की है है, मैंने। वो हम लोग बोल देते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं, पूरे नहीं फुलाए। पूरे नहीं फुलाए हैं। 20% मैंने मेहनत की, 80% इन लोगों ने। मैं तो ऐसे आंख बंद कर लेता, कभी ऐसे देख लिया, कभी ऐसा, मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर। हाँ, बलून्स के पीछे जो सेलो टेप है वो मैंने काटी। सो काफ़ी सारा प्यार मिलता है जब हम तीनों में से किसी का भी बर्थडे आता है। D3 परिवार को इतना प्यार करते हैं लोग, और पिछले 2 महीने से काउंटडाउन चल रहा है, इतने सारे अच्छे एडिट्स हैं, वीडियोस बना रहे हैं, हम फोटोज़ भी रखते हैं तो तुरंत एडिट बन के आ जाते हैं हमारे एपिसोड से भी। तो बहुत अच्छा लगता है, एक अपनापन है लोगों में, हमें लेकर। फैंस इतना प्यार करते हैं हम सबको, अपने परिवार जैसा ही मानते हैं, तो हमें भी हर किसी के परिवार में सदस्य बनकर खुशी मिलती है। और हम खुशनसीब है कि अनजान लोगों को खुशी पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को खुश कर सकते हैं हर रोज़ अपने जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके माध्यम से। तो बस यही चाहता हूँ कि इतना प्यार हमें मिलता रहे, D3 परिवार को ऐसे ही सब प्यार करते रहे।
ट्रेन सेट। मैं 7 साल का था तब मुझे मिला था। मैं हमेशा ये बोलता हूँ मेरा फेवरेट है, मैं अभी भी खेलता हूँ उससे, और पूरे रूम में ऐसे ट्रेन सेट लग जाता है और मैं उसमें ट्रेन दौड़ाता हूँ, अभी भी खेलता हूँ। खोल में लेता हूँ, खेलता हूँ और फिर पैक मम्मी पापा कर देते हैं। खोलने के बाद लगाने में 1 घंटा और इसको पैक करने में 1.5 घंटा, यानी वो खेलता आधा घंटा ही है। एक बार हमने जो फर्स्ट कार ली थी, वो कार में हम लोग गांधीनगर में रहते थे और पूरा बलून से सजा के सिटी के अंदर हमने घुमाया था कार को। वो बहुत मतलब मेमोरियल है पूरा। पूरी, Yes. बाहर से बलून से भर गई थी पूरी कार, कम दिख रही थी, बलून बलून दिख रहे थे। वैसे हमने इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। सबसे अच्छा बर्थडे सरप्राइज तो हर साल, मतलब हर साल कुछ नया ही होता है। ऐसा मीन्स होता है कि इस साल बर्थडे पे क्या करें, शुरुआत में ऐसा लगता है 5-6 दिन पहले, लेकिन फिर बर्थडे के दिन हो ही जाता है अपने आप कुछ यूनिक की किसी भी बर्थडे पे ना हुआ हो। तो बस हम हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ एंजॉय कर ही लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है। जैसे 2015 में हमने पार्टी रखी थी, फिर उसके बाद सेट पे भी मैंने कई बार मेरे क्रू के साथ सेलिब्रेट किया है, और फैमिली के साथ तो एवरी ईयर होता है। ये तो क्या है, अपने आप हर साल यूनिक हो ही जाता है और अपने आप हर साल सरप्राइज मिल ही जाता है। हाँ, जैसे कि दिया जलाना है तो हम ऑफकोर्स कैंडल नहीं बुझाते, हम दिया जलाते हैं। और जैसे तो अभी कोरोना का समय है तो हम केक काटेंगे, हम सेट पे जाएंगे तो केक काटेंगे, लेकिन रात को 12 बजे नहीं करते। हाँ, मिडनाइट को हम केक कटिंग नहीं करते हैं। सूर्योदय होता है तो सूर्य के साथ हमारा भी उदय हो और हम भी, हमारा ये बर्थडे का जो दिन है, ये मॉर्निंग जल्दी उठ जाता है एवरी बर्थडे, और मॉर्निंग में पूजा 1 घंटा उसको पूजा में लगती है, और पूजा करके वो फिर हनुमान जी मंदिर या फिर जो भी टेम्पल वहाँ पे हम दर्शन करने जाते हैं। उसका रेगुलर है। ब्लेसिंग्स इज मस्ट। रेजोल्यूशन तो मीन्स ऐसा नहीं, मैं तो साल में कभी भी रेजोल्यूशन ले ही लेता हूँ, बट ये मेरा स्पेशल बर्थडे इसलिए क्योंकि टीनेज ख़त्म हो रहा है। आई एम कम्प्लीटिंग माई 19, सो अभी 20 स्टार्ट होगा और 20 ख़त्म होगा टू बी ऑनेस्ट, बट बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं यंग एज कैसी होती है। टीनेज के एक्सपीरियंसेस हुए, अप्स एंड डाउन्स हुए, और बहुत एंजॉय किया। मम्मी पापा की कई सारी सलाह मिली, जो हम सब कहीं ना कहीं उस दौर से गुजर चुके होते हैं तो पता होता है, और बहुत अच्छी सलाह मिली। तो एकदम प्रॉपर टाइम पे जो भी मुझे प्रॉब्लम होती थी या फिर जो भी थोड़ी मोटी समस्या हो जाती थी तो पापा मम्मी की तरफ से हेल्प मिल जाती थी। तो बस ऐसे ही यंग एज में भी आगे ही देखते हैं नए नए एक्सपीरियंसेस क्या मिलते हैं। टीन एज में उसका सबसे बड़ी मेमोरी ये है कि उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला, बाल शक्ति पुरस्कार, जो बहुत बड़ी बात है। टीन एज में उसने लिया है, आगे जाके भी बहुत सारे अवार्ड लेने का उसका जो ख्वाब है वो भगवान पूरा करे। यस, थैंक यू। मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स हैं तो मेरे बेस्ट फ्रेंड दोनों हैं, तो मैं इनके साथ ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना, क्योंकि हर बात जो मेरे मन की है इनको पता है, इनके मन की हर बात मुझे पता है। सो वी शेयर एवरीथिंग। और हमने अलग अलग टाइप से बर्थडे सेलिब्रेट किया है। एक बार फ्रेंड को भी इनवाइट किया था, फ्रेंड के साथ भी मज़ा आता है, लेकिन अलग अलग टाइप से। कभी हम अनाथ आश्रम में गए तो बच्चों के साथ, वैसे अलग अलग तरीके से हम बर्थडे मनाते हैं, तो उसको भी थोड़ा चेंज वो मिलता है। यस, हर साल ये होता है। कई सारे एडिट्स आते हैं, स्केचेस आते हैं और गिफ्ट्स आते हैं। मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि टेडी बियर भेजते हैं, लेटर्स भेजते हैं, इतने सारे लेटर्स। जब सीज़न 1 में मैं भी बालवीर कॉन्टेस्ट चलता था तो इतने सारे लेटर्स आते थे, और स्पेशली बर्थडे पर तो एकदम दिल से जो सीखते हैं हमसे, हमारे किरदार से, बालवीर के माध्यम से, तो हमें पता चलता है। तो बहुत अच्छा लगता है। उसे शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन दिल से बहुत खुशी मिलती है। मेरे हिसाब से टीनेज में कुछ खत्म नहीं होता, टीनेज में सब शुरू होता है। तो जो शुरू हुआ है वो तो और बढ़ेगा। कुछ खत्म नहीं होने वाला। तो टीनेज बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है लाइफ का। इसमें लोग कहते हैं और मैं भी कहना चाहूँगा, संभल गए तो संभल गए, वरना फिसल गए तो फिसल गए। ऐसी बात है। तो और संभलने का एक ही रास्ता है, मम्मी पापा जो कहे उनकी बात मानो, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस्ड, उन्हें पता है। और उसको ऐसा पकड़ के नहीं रखा है, लेकिन उसको समझाते हैं कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। यस, वो टाइम पे आप करो, एंजॉय करो। भगवान ने पूरा शेड्यूल बनाया है। अभी टीनेजर्स में जो करना था वो किया, अभी युवा ने भी करना। हम फ्रेंड हैं आपके, कोई टेंशन नहीं, एंजॉय कर। जैसे टीनेज में जैसे
मैं सच कहूँ तो मुझे बाइक चलाना नहीं आता कार चलाना नहीं आता क्योंकि टाइम नहीं मिला सीखने का। लेकिन अब धीरे धीरे सीखूंगा क्योंकि यंग एज में जो रिक्वायरमेंट्स होती है सीखना पड़ता है, तो देखते हैं अभी धीरे धीरे सीखेंगे सब, नए नए एक्सपीरियंसेस हम होंगे। लोग रेडी है कि बाइक लेके दे, मगर ये चलाता नहीं तो हम लोग कैसे दे इसको बाइक कार कुछ तो दे, मगर चलाना सीख जाए ना। और ये ड्राइवर है उनकी, ड्राइवर हूँ, जब तक ड्राइवर है तो वो सीख नहीं रहा है। नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, फिसलते फिसलते रोक लिए गए हैं कई बार नहीं क्या होता है, वॉचिंग हमेशा होना चाहिए क्योंकि ये एज में मेरी मम्मी है, हर एवरीडे मेरे साथ सेट पे रहती है, पापा भी ऑल्टरनेट वीक आते जाते रहते हैं, तो हमेशा कम्युनिकेशन गैप कभी हुआ नहीं है हमारे बीच। तो जो भी चीज़ फील होती है, जो भी होता है, तो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, तो तुरंत उसका सबसे बड़ा नेचर ये जो भी होता है, अगर मानो कि कोई लड़की है पसंद कर रहा है तो वो बोलेगा सीधा कि पापा ऐसा ऐसा है, तो फिर हम उसको समझाएंगे, फ्रेंडली उसके साथ बात करते हैं। अगर वो टेंशन में रहेगा कि नहीं बोलना है तो वो कुछ मतलब अपने आप क्या कर सकता है पता नहीं, लेकिन हम क्या उसको समझाते हैं बेटा कि ऐसा कुछ है, उसको अभी कैसे किया जाए, तो धीरे से आप उसका माइंड डाइवर्ट करो और प्रॉपर उसको गाइड करते हैं। ऐसी कोई प्यार से समझाए? नहीं उसमें डांट मार की तो कोई बात नहीं है समझाया जाता है हर बार, मीन्स और मैं समझ भी जाता हूँ, स्मार्ट हूँ मैं लेकिन समझाए इस तरह से जाता है कि मैं समझ जाता हूँ, तो समझाने के तरीके पे बहुत अच्छी बात है। अभी मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि कैसे मम्मी पापा समझाते हैं कि मैं समझता हूँ, वरना छोटे होते हैं तो मम्मी पापा डांट देते हैं तो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं कि अरे अब तो मैं वही करूँगा जो मुझे करना है, लेकिन उसमें फिर गलतियाँ हो जाती है। तो समझाने के तरीके उस सबसे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या रिएक्शन था? नहीं ऑलरेडी उसका ऐसा कोई हुआ नहीं है कि हाँ ये है कोई लड़की के लिए, मगर ये होता है फ्रेंड सर्कल होता है ना, तो पढ़ाई से ध्यान हट के फ्रेंड्स की तरफ हो जाता है, वो लोग मस्ती करते हैं तो उस पर ध्यान चला जाता है, तो स्टडी से हट के कहीं और चले जाते हैं, तो उस पर हमें थोड़े रोक लगानी पड़ी है कि हाँ भाई थोड़ा स्टडी पे ध्यान दो, थोड़ा फैमिली पे ध्यान दो, वो सारा अभी तक उसका हुआ नहीं, बस कॉलेज। मगर हाँ इसकी सारी फ्रेंड सर्कल देखोगे ना सब लड़कियाँ हैं, लड़के एक या दो है, बाकी सब लड़कियां हैं, और सारी लड़कियों से मैं बात करती रहती हूँ इससे कम बात नहीं इसके फ्रेंड्स भी होती हैं, वो मुझे आंटी ये है, मेरे से घंटे घंटे बातें होती है, एक घंटा, इससे 10-15 मिनट बातें होती है बस बाकी सब मुझसे मोस्टली लड़कियां फ्रेंड्स हैं मेरी, क्योंकि मैं उन्हें ज़्यादा समझ पाता हूँ, मुझे ज़्यादा समझ लेती है, तो है अब भगवान की देन है, क्या करें। बालवीर के सभी चाहकों को, सभी व्यूअर्स को, सभी ऑडियंस को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि टीनेज मेरा ख़त्म हुआ है, मैं बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस रहे, कभी खट्टे मीठे एक्सपीरियंस रहे, तो बहुत अच्छा रहा ये सफ़र, क्योंकि मैंने हमेशा अपने मम्मी पापा की बात मानी है और जो करना चाहिए वही किया है। व्हाट इज़ नीडेड आई हैव डन दैट। तो बस आगे आने वाली यंग एज भी देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इसी तरह में प्यार करते रहिए। बालवीर रिटर्न्स आप देख रहे हैं, हमसे अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं। बालवीर का किरदार निभाते निभाते मैं इतनी सारी चीज़ें सीखा हूँ, आप इसे देखते देखते ऑफकोर्स इसमें से थोड़ी चीज़ें तो सीख ही सकते हैं और अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, D3 परिवार से ऐसे ही प्यार करते रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर एंड खुश रहो सब लोग, खुश रहो।